पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये विविधता का देश शानदार संदेश आतंकवाद के खिलाफ दिया है और यही कारण है कि आज दुनिया के विभिन्न देश, चाहे खाड़ी देश हो, यूरोपियन कंट्री हो, वो सब कश्मीर में पर्यटकों पर हमला पे आहत हो गए थे। एक तरफ चरवाहा विद्यालय का फॉर्मेट रहेगा, एक तरफ पॉलिटेक्निक का रहेगा, एक तरफ रहेगा नरसंहार का, एक तरफ उस नरसंहार वाले गांव में विकास का। पलायन भय से हो रहा है क्या? अब वो दौर बदला। पलायन पहले भय से होता था, आज भय से नहीं भयभीत होकर कोई गांव छोड़ रहा है। अब लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान तीखे तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको लोग नहीं कुछ फिर डैमेज करेंगे जदयू को ही? तीखा तेवर कहाँ है, मीठा है, मीठा मीठा, स्वीट स्वीट स्वीट। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति है, वो तमाम पार्टियां बना रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन है वो बैठक कर रही है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड है, वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है वो बोधगया में कर रहे थे। तो वहीं अब कहीं ना कहीं एनडीए में तकरार भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ चिराग पासवान है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में है, वो दलित समागम करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है, हम इनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, 2 दिवसीय बैठक भी करती है? सर्वप्रथम कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका के नेतृत्व में जो उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और तीनों सेनाओं की सहभागिता की जो हमारी कार्यनीति थी, उसने पाकिस्तान के आतंकी समूह के अड्डे को ध्वस्त कर दिया। नागरिकों के साथ कुछ नहीं, पाकिस्तानी सेना के साथ कुछ नहीं, जो गुनाहगार थे उन पर प्रहार हुआ। तो हम देश के सैनिकों को सैल्यूट करते हैं, तमाम राजनीतिक दल को सैल्यूट करते हैं, कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सैल्यूट करते हैं, फारूक अब्दुल्ला को सैल्यूट करते हैं। और देश, ये विविधता का देश शानदार संदेश आतंकवाद के खिलाफ दिया है और यही कारण है कि आज दुनिया के विभिन्न देश, चाहे खाड़ी देश हो, यूरोपियन कंट्री हो, वो सब कश्मीर में पर्यटकों पर हमला पे आहत हो गए थे और हमको नैतिक समर्थन उनका अब तक हासिल हुआ है। हमारी पार्टी का कार्यशाला 2 दिवसीय हुआ, ये जनता दल में पहली बार हुआ, जिसमें प्रवक्तागण, जिला के प्रवक्तागण एवं मीडिया सेल के पदाधिकारी, राज्य स्तर के और मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष, और उनको सटीक रणनीति बताई गई कि भाई हमारा विकास बोलता है, किसी की आलोचना बोलता है। तो अगर कोई विरोधी पक्ष का एमएलए कोई या एमपी कोई सवाल खड़ा करे या नेता सवाल खड़े, तो उसके गांव से उसको आईना दिखा दीजिए कि देखो आईना, तुम्हारा गली हम बनाए, तुम्हारे घर में बिजली हम पहुंचाए, तुम्हारे घर में कृषि का अनुदान हम दिए। तो ये स्वाभाविक रूप से जो भी है लाभ हमसे लिए। और 2005 के पहले का बिहार, ये तुलना करके बताना जरूरी है। एक तरफ चरवाहा विद्यालय का फॉर्मेट रहेगा, एक तरफ पॉलिटेक्निक का रहेगा, एक तरफ रहेगा नरसंहार का, एक तरफ उस नरसंहार वाले गांव में विकास का। और इन तमाम चीजों का मूल्यांकन करते हुए, और माननीय चिराग पासवान जी एनडीए घटक दल के एक प्रमुख नेता है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको सरकार में मौका दिया और लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का काम और माननीय नीतीश कुमार जी की काम की सार्वजनिक चर्चा की। कहा कि नीतीश कुमार जी ने शानदार काम किया है और हमारा काम बोलता भी है। आपने अपने अभी बोला कि चिराग पासवान ने चर्चा की नीतीश कुमार के कार्य को, लेकिन चिराग पासवान ही तो सवाल भी कई खड़े किए थे कि पलायन का हो रहा, हम दूसरे देश में आप तो पलायन भय से हो रहा है क्या? अब वो दौर बदला। पलायन पहले भय से होता था, आज भय से नहीं भयभीत होकर कोई गांव छोड़ रहा है। रोजगार के अवसर अगर उसको बेहतर मिलेंगे, अगर बेहतर मिलेगा तो नहीं जाएगा। अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में बड़ा पैकेज मिलेगा तो जाएगा कि नहीं? लेकिन दलित समागम की क्या जरूरत पड़ गई चिराग पासवान को, वो भी नालंदा जिला में? क्या लगता है वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि फिर से वो 2020 वाला हाल होगा? अपनी मजबूती से एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, 2020 वाला भी तो कई संकट दिख रहा है। 2024 उसके बाद आया ना, तो उन्होंने तो कहा कि माननीय
प्रधानमंत्री जी ने काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया और उस काम की चर्चा किया। हमारा काम बोलता है। आज़ादी के बाद इतना हुआ, कभी दलित झंडा फहराता था, राष्ट्रीय झंडा, जिसको मुख्यमंत्री सैल्यूट करते हो, चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हो, डीजीपी सैल्यूट करते हो। कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। चिराग पासवान तो 2020 में जो किया अब, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान तीखे तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको लोग नहीं कुछ डैमेज करेंगे जदयू को ही? तीखा तेवर कहाँ है, मीठा है, मीठा मीठा, स्वीट स्वीट स्वीट, नो प्रॉब्लम। एलिजिबल है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान दलित समागम को कैसे देख रहे हैं नालंदा वाला? अरे भाई, दलित समागम होगा तो दलितों का एकजुटता होगा। दलितों का नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा किया गया काम, केंद्र के द्वारा किया काम, इन सब काम का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे तो दलितों के अंदर और भरोसा बढ़ेगा। 18 को फिर से महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, रणनीति तैयार हो रही है। अब दीघा रिजॉर्ट में बैठक किए से केकर पूंजी लगा से पते नहीं चला अभी तक। तो इस बार जरा नीतीश कुमार जी का जो नहीं पानी का जहाज चलता है उस पर बैठक करें ना, हवा भी लगेगा, आनंद भी मिलेगा। लेकिन लालू जी की इच्छा का सम्मान कर दीजिए, बहुत अपमान हुआ। क्या लालू जी की इच्छा? भाई लालू जी की इच्छा था ना कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। इस मानसिक तनाव से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। 13 दिन के बाद तेजस्वी जी राहुल गांधी से मिलने के बाद गए। हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इसलिए लालू जी आपके पुराने सहयोगी हैं, कांग्रेस को भी दया का भाव दिखाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह राजकुमार का क्या कुछ कहना था। तमाम न्यूज़ पर